Hello everybody. So today let us learn about the most important topic, one of the most important topics from unit 1, that is levels of teaching. So levels of teaching मतलब किन किन levels पे teaching होती है. So जो teaching होती है वो majorly 3 levels पे होती है. पहला होता है Herbert memory level of teaching, also known as Herbert's teaching model. Second is understanding level of teaching, which was given by Morrison, so it is also known as Morrison teaching model. And third जो होता है वो reflective level of teaching, यानी कि हंट्स का जो टीचिंग मॉडल है वो है. सो आज हम इस वाली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है. सो एज द नेम सजेस्ट कि मेमोरी लेवल है. यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेमोराइज करना है, रोट लर्निंग करनी है, क्रैमिंग करनी है, यानी कि चीज़ों को रटना है. इस लेवल ऑफ टीचिंग में ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं, ज़्यादातर अंडरस्टैंड नहीं करते हैं चीज़ों को. रैदर दे जस्ट लर्न, दे जस्ट मेमोराइज थिंग्स, ताकि जो एंड रिज़ल्ट है उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद हो जाएं. सो हर्बर्ट ने ये फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग दिया था, विच इज़ यूजुअली यूज्ड इन प्राइमरी सेक्शंस. एंड यहाँ पे जो टीचर का रोल होता है वो एक्टिव होता है, एंड जो स्टूडेंट का रोल होता है या लर्नर का जो रोल होता है वो मेजरली पैसिव होता है. सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में मेजरली क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. बेसिकली यहाँ पे जो फैक्चुअल चीज़ें या जो फैक्चुअल मटेरियल्स हैं उनको याद कराया जाता है, जो कि मेजरली स्टेट है लर्निंग ऑफ द मटेरियल, याद करना है, रिटेंशन ऑफ द मटेरियल, रिटेन करना है, याद करके रखना है, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि जब जैसी नीड पड़ती है उस हिसाब से उसको चेंज करना. सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. नॉलेज गेन बाय द लर्नर इज़ बेसिकली फैक्चुअल, दैट इज़ रिक्वायर्ड थ्रू मेमोराइजेशन एंड रोड लर्निंग. तो रोड लर्निंग के थ्रू यहाँ पे यानी कि रट्टा लगवा के लर्नर्स को चीज़ें याद कराई जाती हैं. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो हम आगे वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे उसका नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स कवर करता है. जो टीचिंग होती है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, यानी कि क्लियरली जो कंटेंट है डिलीवर करना है टीचर को क्लियरली में डिफाइंड रहता है. सिंपल मेमोरेबल थिंग्स पढ़ाई जाती हैं. स्टूडेंट्स का जो मटेरियल होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और सिंपल होता है नेचर में, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है. नॉलेज डिलीवर्ड जो होती है वो डेफिनेट, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जर्वेबल होती है. सो इसमें मेजरली 6 स्टेप्स जो हैं वो हर्बर्ट ने इंक्लूड किए थे. पहला वाज द प्रिपरेशन करा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ एम दिया जाता है, देन वो जो कंटेंट है उसको प्रेजेंट किया जाता है, प्रीवियस से उसको एसोसिएट किया जाता है यानी कि लिंक किया जाता है, फिर उसको जनरलाइज किया जाता है, एंड देन फाइनली उसको अप्लाई किया जाता है. सो दीज आर द मेन 6 स्टेप्स दैट हर्बर्ट इंक्लूडेड इन द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. साइकोलॉजिकल बेसिस जो है उसमें जो जीन पिएगेट थे उन्हें मेमोरी लेवल जो था वो बोला कि मेजरली स्टार्टर्स के लिए है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा प्री प्राइमरी या प्राइमरी ईयर्स ऑफ स्कूल में होते हैं उनके लिए ये मेजरली इंक्लूड किया जाता है. सो दे कैन नॉट ऑपरेट अपॉन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एज पर देयर मेंटल डेवलपमेंट, दे कैन लर्न सिंपल कॉन्सेप्ट्स विदाउट एनालाइजिंग ट्रू मीनिंग एंड नेचर. सो उनको ज़्यादा जो ट्रू मीनिंग है या जो उसका समझ है वो नहीं होती, उनको सिर्फ याद करने के लिए वो चीज़ कराई जाती है. व्हाट स्टेट्स द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. सो इसमें टीचिंग मेथड क्या होता है. टीचिंग मेथड जो होता है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है. टीचिंग मेथड्स जो हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं. ड्रिल, रिविजन एंड आस्किंग क्वेश्चंस. ड्रिल जो होता है वो कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन होता है, जो कि मेमोराइज करने में हेल्प करता है कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को. रिव्यू जो होता है कि जो लर्नर्स हैं उनने क्या न्यू एसोसिएशन बनाया है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो चीज़ें होती हैं. रिवाइज यानी कि उस चीज़ को बार बार याद करना, उसको बार बार बोलना और समझना. टीचर का जो रोल होता है इसमें एक्टिव होता है. सब्जेक्ट कंटेंट जो होता है वो टीचिंग टेक्निक्स और मेथड्स, सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर के ऊपर डिपेंड करती है. टीचर डिसाइड करती है कि कैसे उस चीज़ को आगे प्रेजेंट करना है. लर्नर का जो रोल रहता है वो यहाँ पे पैसिव रह जाता है. मेजर इक्विपमेंट्स जो कि टीचर यूज़ करती है इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग वो हैं ऑडियो विजुअल एड्स, मॉडल्स, चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स, टीवी, रेडियोज़ एंड मैनी मोर. इसके अंडर एवैल्यूएशन सिस्टम की बात करूँ, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है. सो एवैल्यूएशन सिस्टम जो होता है वो बोथ इंक्लूड करता है एसेज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस.
ओरल टेस्ट्स होते हैं यहाँ पे, ताकि जितना भी बच्चे ने याद किया है, जितना भी लर्नर ने याद किया है, उसको टेस्ट कर पाएँ। अदर टूल्स जो कि इंक्लूड करते हैं होते हैं MCQ, फिल अप्स, मैचिंग, शॉर्ट आंसर टाइप एंड मैनी मोर। जो एवेल्यूशन सिस्टम्स हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं। सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में पर्टिकुलर कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे वो चीज़ें सुधर सकें। सो टीचिंग मटेरियल शुड बी प्रोग्रेसिव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाया जाना चाहिए, बहुत ही ईजी नहीं होना चाहिए। टीचिंग मटेरियल शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड यूज़फुल। हमेशा जो टीचिंग मटेरियल है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और यूज़फुल होना चाहिए। टीचिंग एड्स शुड बी एडिक्वेट एंड पार्ट्स ऑफ द कंटेंट शुड बी इंटीग्रेटेड एंड वेल सीक्वेंट। हर एक चीज़, हर एक कंटेंट सीक्वेंशली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए कि कब क्या पढ़ाना है। देयर शुड बी स्कोप फॉर कंटिन्यूस री इन्फोर्समेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंटिन्यूस री इन्फोर्समेंट मतलब कि पर्टिकुलरली चेंजेस होते रहना टाइम टू टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एजुकेशन में। एंड सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर शुड बी देयर, कि हमेशा से एक सिस्टमैटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करनी चाहिए जिससे कि बच्चा बहुत ईजिली चीज़ें समझ सके। सो दिस वाज द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। थैंक यू।